सभी संकल्प लेंगे कि मैं अपने लक्ष्य को किसी भी क्षण विस्मृत नहीं करूँगा। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। मैं अपनी संकल्प शक्ति से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाने में सक्षम हूँ। ओम ओम ओम। हम योग दर्शन जो महर्षि पतंजलि ने द्वारा रचित है उसमें अष्टांग योग का अध्ययन कर रहे हैं। अष्टांग योग के 8 अंग हैं, जिनमें से हम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार का अध्ययन कर चुके हैं। यम के 5 अंग बताए: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नियम के भी 5 अंग बताए: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। फिर महर्षि पतंजलि ने दूसरे अध्याय के 46वें सूत्र में आसन का वर्णन किया, जिसमें उन्होंने परिभाषा दी कि शिथिर सुखम आसनम। फिर प्राणायाम आता है कि तस्मिन् सति श्वास पर श्वास और गतिर्विच्छेद है। प्राणायाम कि श्वास और प्रश्वास की जो स्वाभाविक गति होती है उस गति को रोकना या उसमें विघ्न पैदा करना प्राणायाम है। उसको एक नियमित रूप से चलाना प्राणायाम है। प्रत्याहार का अध्ययन हमने कल किया था कि अपनी इंद्रियों को बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बनाना प्रत्याहार कहलाता है। ये जो 5 पहले अंग हैं इन्हें बहिरंग अंग कहते हैं, और इसके बाद के जो 3 अंग हैं धारणा, ध्यान और समाधि, इन्हें योग के अंतरंग अंग कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे धारणा क्या होती है। हमने कई बार क्लास में जो प्रातः योग कक्षा हमारी चलती है उसमें हमने अभ्यास के दौरान ध्यान का अभ्यास किया है। तो उसमें जब ध्यान लगाते हैं तो आपको डायरेक्ट किया जाता है कि आप अपने श्वास के ऊपर अपना ध्यान टिकाएंगे, या किसी बाहर की वस्तु पे भी ध्यान टिकाने को बोला जाता है, जैसे किसी पहाड़ पे, किसी वृक्ष पे या किसी विशेष वस्तु के ऊपर हम ध्यान लगाना कहते हैं, धारणा बनाते हैं। तो वो जो ध्यान लगाते हैं, जो धारणा बनाते हैं, वही ये धारणा है। अंतरंग और बहिरंग के जो पहला अंग है अंतरंग अंग का धारणा, जो ध्यान की तरफ हमें आगे बढ़ाता है, और फिर जो ध्यान है हमें समाधि तक लेकर जाता है, जो हमारे जीवन का परम लक्ष्य होता है। आप में से कोई धारणा शब्द से क्या समझते हैं, बताएंगे कि आपको क्या इससे जान पड़ता है। धारणा शब्द की क्या आपकी डेफिनेशन आपके माइंड में बनती है इससे। कोई भी बताइए एक। अनुराग, मोहित, सुनीता। धारणा सर बेसिकली कंसंट्रेशन भी हो सकती है, फिर बात को लेके या फिर अपने लेके डिटरमाइंड होना, जी, दृढ़ निश्चय होना, या फिर कंसंट्रेटेड होना किसी चीज के प्रति। धारणा हम एक तरह का दृष्टिकोण को कह सकते हैं कि आपकी धारणा ऐसी बनी हुई है, किसी चीज़ को लेके हमारी धारणा बन जाती है ना। इन अर्थों में भी हम लेते हैं ना कि इसकी तो धारणा ही इसके बारे में ऐसी बनी हुई है। जैसे आप हर लोग प्रतिदिन योग करने आते हैं, तो आपके बारे में जो आपको देखते हैं, मैट उठाकर आप सुबह जा रहे होते हैं, तो उनके मन में आपके प्रति एक धारणा, एक विचारधारा बन जाती है कि ये मैट लेके सुबह जाते हैं तो योग करने जा रहे होंगे।
वहाँ भी इस अर्थों में भी धारणा का हम यूज करते हैं। दूसरा, इसकी शाब्दिक अगर परिभाषा को हम देखें तो इसका अर्थ होता है चिंतन करना, ध्यान करना। ध्यान की तरफ, किसी भी चीज़ के ऊपर जब हम ध्यान लगाते हैं उसे ही धारणा कहते हैं। धारणा मन की एकाग्रता है, एक बिंदु या एक वस्तु पर या एक स्थान पर मन की सजगता को अविचल बनाए रखने की क्षमता है। योग में धारणा का अर्थ होता है कि मन को किसी एक बिंदु पर लगाए रखना, टिकाए रखना। धारणा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के द्रि धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है आधार या नींव। जब हम समाधि की तरफ बढ़ते हैं, अंतरंग अंग का इसे पहला अंग बताया गया है। अंतरंग अंग में कौन से आते हैं? धारणा, ध्यान और समाधि। तो अगर इसके शाब्दिक अर्थ पे भी जाते हैं, यानी आधार या नींव, यानी किसी भी चीज़ का बेस। ध्यान में प्रवेश का ये प्रवेश द्वार है। ध्यान की तरफ जब हम आगे बढ़ते हैं, प्रत्याहार तक की प्रक्रिया को पूरा करके वहाँ तक हम प्रयत्न कर रहे थे, फिर यहाँ हम ध्यान की प्रक्रिया में चलते हैं। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम भाई। जी एक क्वेश्चन पूछना था सर जी। हाँ, पूछेंगे, थोड़ी देर में पूछेंगे। हो सकता है आपके क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाए, नहीं तो इसको एक बार देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन भी करेंगे हम। उसे लिख के रखें, आप कहीं भूल न जाएं क्वेश्चन को। तो ये धारणा आप दृष्टिकोण कह सकते हैं, और ये योग की दृष्टि से हम इसे देखें तो महर्षि पतंजलि ने इसकी क्या परिभाषा दी है, उस बारे में भी हम जान लेते हैं। हमारे योग के जो अष्टांग योग के 5 अंग थे, पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये बहिरंग अंग थे और ये दूसरे अध्याय में इनका वर्णन मिलता है। तीसरे अध्याय में शुरू होता है, जिसका नाम विभूतिपाद है। पहला ही सूत्र है तीसरे अध्याय का, देश बंधस्य चित्तस्य धारणा, कि देश विशेष में चित्त को शिथिल करना धारणा कहलाता है। देश यानी किसी स्थान का नाम बताया है। वो यहाँ देश शब्द के 2 अर्थ लिए गए हैं कि देश कोई बाह्य वस्तु हो सकती है, कोई मूर्ति हो सकती है, सूर्य, चंद्रमा आदि हमारे जो देवगण हैं वो हो सकते हैं, या अंतर देश, जैसे शरीर के अंदर में कुछ विशिष्ट जैसे चक्र होते हैं, हृदय चक्र है, आज्ञा चक्र है, या मणिपुर चक्र है, वहाँ हम अपने योग अभ्यास जो प्रातः कक्षा है वहाँ भी कई बार हम करते हैं ध्यान। तो हम बताते हैं कि पहले अपने श्वास पे ध्यान टिकाएंगे, फिर जब श्वास को आती हुई जाती हुई देखेंगे तो वहाँ से हम धारणा बनाते हैं, और फिर आपको डायरेक्ट किया जाता है कि आप अपने ध्यान को, अपनी चेतना को अपने हृदय पे टिकाएंगे। और जब आपकी वो चेतना, आपका ध्यान लगातार उसी स्थान पे टिका रहता है तो वो ध्यान की अवस्था बन जाती है। और जब तक वो नहीं टिकता तो धारणा बनाते हैं, फिर वो ध्यान नहीं लग रहा है, बोला जाए कि हृदय पे ध्यान लगाइए, हृदय की धड़कन को महसूस कीजिए, आप नहीं सुन पा रहे हैं, फिर आपको दूसरा उपाय बताया जाए, फिर आप उस उपाय को करें कि जैसे आपको बोला जाए कि आप जैसे सुई के अंदर धागा पिरोते हैं, अपने श्वास को इस तरह से रोक के रखेंगे जैसे एकदम बिल्कुल सब कुछ रुक सा गया है, और आपका पूरा ध्यान सुई के अंदर धागा पिरोने में लग जाता है। उसी तरह से आप निश्चल स्तंभ के समान बन जाएं और अपने श्वास को रोकें, और फिर सुई के अंदर आप धागा पिरो देते हैं। इसी तरह ध्यान जब हम हृदय पे लगाते हैं, हृदय की धड़कन को फील करते हैं, और फिर ये धीरे धीरे जो प्रक्रिया है चलती रहती है। और जब हमारा ध्यान और किसी विषय पे न जाए, कोई व्यक्ति न उठे, कोई विचार न आए, सब विचार समाप्त होने लग जाएं, और ध्यान आपका हृदय प्रदेश पे ही टिका रहे, नाभि प्रदेश पे टिका रहे, या आज्ञा चक्र पे बोला जाए वहाँ टिका रहे, तो वो ध्यान की स्थिति की तरफ हम आगे बढ़ जाते हैं।
महर्षि पतंजलि ने क्या परिभाषा दी कि देश बंधस्य चित्तस्य धारणा, कि अपने ध्यान को किसी एक देश विशेष पर चित्त को शिथिल करना धारणा कहलाता है। आगे आता है हमारा ध्यान, 7वां अंग है। धारणा के पश्चात ध्यान की प्रक्रिया आती है। जब धारणा का अभ्यासी देश विशेष में मन को लगाते हुए मन को ध्येय के विषय पर शिथिल कर लेता है तो उसे ध्यान कह लेते हैं, कि आपका ध्यान वहीं जहाँ लगाया आपने वहाँ टिका रहे। यह समाधि सिद्धि से पूर्व की अवस्था है। जब समाधि यानी मोक्ष की प्राप्ति होने की एक पूर्व की अवस्था है, उसकी एक तैयारी है। ध्यान अष्टांग योग का 7वां अंग है। पहले के 6 अंग ध्यान की तैयारी के रूप में किए जाते हैं, जो आपने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा तक के जो आपने 6 अंगों का पालन किया, वो ध्यान की तैयारी थी। ध्यान से क्या होता है? आत्म साक्षात्कार होता है। आत्म क्या है? यानी अपना स्वरूप। क्या स्वरूप है? कि हम यह शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, हम एक चेतना है। ये शरीर तो हम बदलते रहते हैं। जब हम अपने आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं तो ध्यान जो है आगे के द्वार खोल देता है। कौन से द्वार? आगे जो मुक्ति के द्वार हैं, यानी समाधि के द्वार को। स्वामी शिवानंद ने कहा है कि ध्यान मोक्ष का द्वार खोलता है। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी आवश्यकता हमें लौकिक जीवन में, लौकिक यानी इस संसार में भी है, और अलौकिक जीवन में भी इसका उपयोग किया जाता है। अलौकिक जीवन यानी जब हम आध्यात्म की दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं तो भी ध्यान की जरूरत पड़ती है। यानी आप जब आपका ध्यान प्रगाढ़ होने लगे, आपके अंदर आप अपना आत्म साक्षात्कार कर लें, जब आप योगस्य को सिद्ध कर लें, योग को, तो भी इसकी हमें जरूरत पड़ती है। आगे कहते हैं कि ध्यान का अर्थ क्या है? चिंतन करना। किसी विषय के ऊपर हम जब चिंतन करते हैं तो वो ध्यान है। लेकिन यहाँ ध्यान का अर्थ चित्त को एकाग्र करना, उसे एक लक्ष्य पर स्थिर करना है। हमारे महर्षि पतंजलि ने क्या कहा है? यहाँ इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो न लेकर उसको कहा है कि चित्त को एकाग्र करना है और उसे अपने लक्ष्य पर स्थिर कर देना है। अतः किसी विषय वस्तु पर ध्यान की एकाग्रता या चिंतन की क्रिया ध्यान कहलाती है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके अनुसार किसी वस्तु की स्थापना अपने मन क्षेत्र में की जाती है। फलस्वरूप मानसिक शक्तियों का एक स्थान पर केंद्रीकरण होने लगता है। यही ध्यान है कि हमारे जो मन की शक्तियां हैं ना, वो एक जगह एकाग्र हो जाती हैं। इस बारे में स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही कि हमें एक समय में एक चीज़ पे ही ध्यान देना चाहिए और अपनी पूरी शक्ति, अपनी आत्मा को उसमें पूरी तरह से लगा देना चाहिए उसको पाने के लिए, ताकि आप अपने पूरे सामर्थ्य को उस काम को कर सकें एक समय में। अगर आप एक समय में 2 कार्य करते हैं तो आपकी चेतना, आपकी शक्ति बट जाती है और आपको वो परिणाम नहीं प्राप्त होते जो एक्चुअल में आपकी पोटेंशियल है, जितना आपको प्राप्त होना चाहिए। महर्षि पतंजलि ने 3 अध्याय के 2 सूत्र में इसकी परिभाषा दी है। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि तत्र प्रत्येकतांता ध्यानम। तत्र यानी पूर्वोक्त धारणा वाली जो वस्तु पर हमारा लगातार ध्यान बना रहे, हमारी चेतना वहाँ टिकी रहे, स्थिरता बनी रहे, तो वो जो सिचुएशन होगी वो ध्यान कहलाएगी। यहाँ उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि पूर्वोक्त धारणा वाली वस्तु पर ध्यान कैसा लगे रहे? तेल धारावत। आपने सरसों का तेल
कभी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला होगा तो वो जो उसकी धारा होती है वो एक बड़ी स्मूथली धारा होती है, उसमें कहीं भी कोई आपको आगे पीछे डुलता हुआ नहीं होगा। बड़ी स्मूथली धारा से एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालेंगे तो वो धारा आपको बहती हुई नजर आएगी। उसी धारा के समान हमारा मन जो है एकाग्र हो जाए, वो मन किसी चीज़ के ऊपर जहाँ हमने लगाया है वहाँ ठहर जाए, जहाँ भी हम लगाना चाह रहे हैं, जो भी हमारा ध्येय है उस पर आपने लगाया, और बीच में कोई भी वृत्ति न उठे, कोई भी विचार न आए। आप जब पढ़ रहे हो, आपने ध्यान अपने सब्जेक्ट पे लगाया, अपने टॉपिक पे लगाया, और उस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं। अगर बीच में उस टॉपिक के अलावा दूसरा ध्यान एकदम आ गया तो वो वृत्ति कहलाएगा, यानी कोई विचार दूसरा आ जाता है तो वो फिर ध्यान हमारा भंग हो जाता है। और ध्यान से तो आपने जाना ही होगा कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो कई बार कहते हैं कि भाई ध्यान से जाना, ध्यान से खाना, ध्यान से पीना, ध्यान से ये कार्य करना। आप कोई बिजली के तार को छेड़ रहे हैं या और कुछ ऐसा कार्य कर रहे हो जिसमें बड़ा रिस्क होता है तो घर वाले ज़रूर बोलते हैं कि भाई ये काम ध्यान से करना। आप जब स्टार्टिंग में साइकिल चलाना सीखते हैं, स्कूटर चलाना सीखते हैं तो क्या होता, कितना ध्यान हम लगाते हैं, जानते हैं ना आप में से किसी को ध्यान है कि आपने जब पहली बार स्कूटर या साइकिल चलानी सीखी थी तो कितना ध्यान आपका, गाड़ी चलानी सीखी थी तो कितना एकाग्रता आपकी वहाँ बनती थी, क्योंकि आप नए कार्य को सीख रहे हैं। और जब आपका उसमें अभ्यास बढ़ जाता है तो आप दूसरे कार्य भी कर लेते हैं और आप उसे निरंतर करते ही जाते हैं, यानी उस कार्य में बाधा नहीं आती। ये सब अभ्यास की बात है। तो ध्यान क्या होता है और धारणा क्या होती है, आज हमने इस बारे में जाना। अब इससे संबंधित, धारणा या ध्यान से संबंधित एक भाई ने अभी कुछ पूछना चाह रहे थे, वो अब पूछ सकते हैं। बड़ी साधारण बातें हैं लेकिन बड़े बड़े गूढ़ इनके रहस्य हैं और बड़े उच्च इनके परिणाम होते हैं, इनका जब हम पालन करते हैं, इनको हम अपने जीवन में उतारते हैं। हाँ जी भाई बोलिए। गुरुजी प्रणाम। जी प्रणाम भाई मोहित। सर ये क्वेश्चन पूछना, जो अंतरंग और बहिरंग है, इसमें जो प्रत्याहार है ये अंतरंग में है या बहिरंग में? ये कई ये बार कंफ्यूजन का क्वेश्चन। ये तो इसमें तो कन्फ्यूजन है ही नहीं। ये तो जो पहले 5 अंग हैं वो यम नियम आसन प्राणायाम, प्रथम 5 अंग बहिरंग में आते हैं। जो ध्यान की प्रक्रिया होती है वो अंतरंग अंग में आती है। और आगे जब हम योग दर्शन को पढ़ते हैं तो वहाँ महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो ये अंतरंग अंग हैं ये भी निर्बीज समाधि के बहिरंग हैं। समाधि, जो हमारी समाधि है वो भी 2 प्रकार की है, संप्रजात और असंप्रजात, सबीज और निर्बीज। तो जो निर्बीज समाधि है या असंप्रजात समाधि है वो, उसके ये भी बहिरंग हैं, क्योंकि वहाँ तो सब कुछ समाप्त ही हो जाता है, दग्ध बीज हो जाते हैं सभी कलेश, सभी वृत्तियाँ। जैसे एक बीज होता है ना, और उस बीज को जब आप लगाते हैं पौधा बनता है, लेकिन आप उस बीज को अगर दग्ध कर दें, अग्नि से तपा दें, उसमें उर्वरकता की शक्ति समाप्त हो जाए, फिर कुछ भी न बचे, उसको कहीं दबा लें, कुछ भी कर लें, उसमें फिर उत्पन्न करने की शक्ति है वो समाप्त हो जाती है। उसी तरह से जब
संप्रजात समाधि, इन सभी अंगों का पालन करते करते हम समाधि तक जाते हैं तो वहाँ भी समाधि के दो पड़ाव आते हैं, संप्रजात और असंप्रजात। जब संप्रजात समाधि लगने लग जाती है और फिर वो एक धारा, एक रस बहने लगती है, उसमें भी दृढ़ता आ जाती है, तो फिर लास्ट जो पॉइंट होता है वो हमारा असंप्रजात समाधि होती है। और वहाँ सभी कलेश जो है, सभी वृत्तियाँ जो है वो दग्ध बीज हो जाती हैं, फिर उनमें उत्पन्न होने की शक्ति ही नहीं रहती। और जब वो दग्ध बीज हो जाएं, जब वो उर्वरता शक्ति उनकी समाप्त हो जाए तो ये भी वहाँ के बहिरंग बन जाते हैं। वैसे वहाँ तक ये पहले जो 5 हैं वो तो डेफिनेटली ही निश्चित रूप से बहिरंग हैं और ये अंतरंग अंग हैं। लेकिन कभी ठीक है गुरु जी, YCB का कोई क्वेश्चन ऐसा बन जाए कि ये धारणा, ध्यान और समाधि किसके बहिरंग हैं, ऐसा लिख के आ जाए और नीचे आ जाए संप्रजात, असंप्रजात और एक दो इसी तरह के नाम लिखे जाएं तो आप असंप्रजात पे जाएंगे। और बोलिए, किसी का कोई क्वेश्चन है इस बारे में? और क्वेश्चन होना बहुत अच्छी बात है। जब तक आपके अंदर पूरी तरह समझ में न आए और कोई वाय आपके अंदर नहीं बनता तो वो ठीक नहीं है। वाय आना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सुमित भाई बताइए, धारणा क्या होती है? उसमें पूरा का पूरा जो हमारे आसन प्राणायाम प्रत्याहार, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, इन सब चीजों से आज जो अगली स्टेज है ये सब चीजें हमें तैयार करती हैं धारणा के लिए। और इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हुए जो हम ध्यान लगाते हैं किसी चीज में, वो धारणा होती है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही आप समझे हैं रवि भाई। जो धारणा तक की प्रक्रिया है वो हम प्रत्याहार को पूरा करते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो धारणा बनती है। और जब धारणा हमारी किसी एक वस्तु पे दृढ़ होने लग जाए, महर्षि पतंजलि ने पहले पाद के 14वें सूत्र में कहा है कि स तु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सैवितो दृढ़ भूमि ही, कि इस प्रकार से सैतु, इस प्रकार से लगातार निरंतर लंबे समय तक श्रद्धा के साथ किया हुआ कार्य दृढ़ता की तरफ ले जाता है। सैतु दीर्घ, लंबा काल, निरंतर सत्कार, श्रद्धा भाव के साथ किया हुआ कार्य दृढ़ता की तरफ हमें लेके जाता है। आप कहीं भी इस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप पाएंगे कि हाँ, जो भी आपकी आदतें आप वर्षों से कर रहे हैं उनमें आपकी कितनी दृढ़ता है। कोई भी आप एक्शन करते हैं या कोई आपका डांस का स्टेप है, खेलने का कोई स्टेप है, तो वो जिसमें दृढ़ता है वो आप फटाक देसी कर देंगे। सर ये सब बातें डिस्कशन करने के बाद, ये सब बातें समझने के बाद हम ये हाइपोथेसिस बना सकते हैं कि अगर हम किसी काम को करने में असफल होते हैं या फिर भूतकाल में अगर हमें कोई काम हमने चाहा या फिर नहीं हुआ वो, हाँ हाँ, उसमें हमें असफलता का सामना करना पड़ा, तो उसमें हमारे जो हमारे प्रयास थे उनमें हाँ कमी रही है, और जो हमारा प्रोसीजर था वो हाँ, हमने अच्छे से फॉलो नहीं किया। जी बिल्कुल। कहा जाता है ना भाई कि रास्ते नहीं तरीके बदलो, या अपने लक्ष्य को नहीं बदलना, तरीके बदलने हैं। कि हम चाहते हैं कि हम IAS अफसर बन जाएं, हम डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, या किसी भी परीक्षा को हम नेट JRF करना चाहते हैं, तो हमारा फर्स्ट टाइम हम देखेंगे कि हमने नेट का एग्ज़ाम दिया तो क्या कमियां रह गई, कौन सा हमने तरीका अपनाया, क्या हमने जितने टेस्ट या जितने अपने सैंपल पेपर करने चाहिए थे उतने हम कर पाए या नहीं कर पाए। मोस्टली जो है हमारा बच्चों का रहता है कि वो सैंपल टेस्ट पेपर का इतना अभ्यास नहीं करते। अगर
जितना अध्ययन वो कर रहे हैं उसके साथ साथ अगर क्वेश्चन पेपर को भी अटेम्प्ट करें तो उससे जो निखार आता है ना, वो गजब का होता है। और वो आपको निश्चित रूप से ही वो अभ्यास आपको आगे लेकर जाता है, क्योंकि उसके साथ में हमारा मूल्यांकन होता रहता है। सही आपने बोला भाई। और बताएंगे अंशिका दोहन जी, आप बताइए कि ध्यान क्या होता है? ध्यान सर, ध्यान हमारा इंग्लिश में इसको अटेंशन बोला जाता है। ध्यान यानी कि हम किसी भी चीज पे फोकस कर पाते हैं। जी 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 कोई अपना गोल हो गया, कोई अपनी चीज होगी, जी। कोई भी अपना काम हो गया, उस चीज के प्रति समर्पित होकर ध्यान लगा के कोई कार्य करना। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने। में एक वो होता है जैसे हम ईश्वर के प्रति ध्यान लगाते हैं, और एक वो होता है सर वो जो जैसे हम अपने अंदर झांकते हैं, अपने अंदर ध्यान लगाते हैं और अंदर की अपने विभिन्न तरह की जो विचार हैं या जो भी चीज हमारे अंदर उनको बाहर लाते हैं ध्यान के जरिए। बिल्कुल सही बताया आपने। ध्यान की जो हमारे साथ साधारणतः हम यूज़ करते हैं कि हमारे पेरेंट्स भी हमें बहुत बार बोलते हैं कि भाई ध्यान से ये काम करना, ये करना, ये वही ध्यान की बात महर्षि पतंजलि जी कर रहे हैं कि किसी एक स्थान पर, वो स्थान हमारे शरीर के अंदर भी हो सकता है, स्थूल स्थान पे भी लगा सकते हैं बाहर, जैसे आप किसी पर्वत पे, किसी वृक्ष के ऊपर, या जब आपको गाइडेड मेडिटेशन कराया जाता है तो हम कभी करें भी गए ऐसा ध्यान कि उसमें आपको कल्पना शक्ति आपकी बढ़ाई जाती है कि आप कल्पना कीजिए कि आप पहाड़ों के बीच पहुंच चुके हैं और आपको ऐसा फील हो रहा है, तो आपको लगने लगता है कि जैसे ऐसे ही हो रहा है। या हम भी जब कई बार योग निद्रा करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे शरीर हमने बिल्कुल हल्का हो गया है और ज़मीन से धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, बादलों के बीच आप पहुंच गए हैं। तो वो कल्पना जब हमारी दृढ़ होने लगती है, आप सुबह भद्रासन करते हैं, आपको बोला जाता है कि आप कमर गर्दन सीधा कीजिए, आँखों को बंद, हल्के सा फेस को ऊर्ध्वमुखी, और अपने आप को साक्षी भाव से देखिए, अपने शरीर से बाहर निकलिए और फिर अपना अवलोकन कीजिए। इस तरह के कि जब अभ्यास हम करते हैं तो वो जो कल्पना है वो दृढ़ होने लग जाती है, और आप निश्चित रूप से अपने शरीर को छोड़ के फिर आपका अभ्यास, ये कल्पना ही आपकी हकीकत में बदलने लग जाती है। आप शरीर से बाहर निकलने लग जाते हैं और फिर अपने आप को देख पाते हैं। तो जिस चीज़ का भी हम अभ्यास करते जाते हैं वो दृढ़ता होती जाती है, वहाँ पे ध्यान हमारा दृढ़ होता जाता है। वो चीज़ें फिर हम स्थूल, बाह्य या आंतरिक कोई भी हों। ये शाबाश। जनरली हम योग के बारे में सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे आसन और प्राणायाम या योग कक्षा में जाना और वहाँ पे मैट उठाया और वहाँ शरीर को इधर उधर घुमाया और वो योग बन गया। और बोला भी ऐसे ही जाता है कि हम भी हमेशा यही लिखते हैं कि योग कक्षा में जाएंगे, कि योगा करने जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में तो वो योग आसनों का अभ्यास करने जाते हैं। योग आसन अभ्यास, कि योग के आसनों का अभ्यास करने जा रहे हैं हम। योग आसन और प्राणायाम का अभ्यास करते हैं हम वहाँ, लेकिन वो अभ्यास भी बहुत ज़रूरी है। जब तक वो अभ्यास नहीं होगा, प्राणायाम का हमने लाभ जाना था, क्या था प्राणायाम का लाभ? कि तत्सीयते प्रकाश आवरणम, और धारणा सूचय मनसः योग्यता। धारणा सूचय योग्यता मनसः, कि हमारे अंदर जो प्रकाश के ऊपर यानी ज्ञान के ऊपर अज्ञानता का आवरण रहता है वो छिन्न होने लगता है और मन के अंदर धारण करने की शक्ति बन जाती है। जब धारण करने की शक्ति बनती है तो हम प्रत्याहार का अभ्यास करते हैं, अपनी बहिर्मुखी इंद्रियों के उनको विषय से रोककर अंतर्मुखी बना लेते हैं, और वो अंतर्मुखी बनकर हमारा जो चित्त जो निर्मल हो चुका है, जो बिल्कुल साफ हो चुका है, किस तरह से स्फटिक मणि
एक होती है वो बिल्कुल साफ होती है। वो स्फटिक मणि के समान निर्मल हो चुका है हमारा मन, उसके अंदर ही वो तदाकार हो जाते हैं। और वो तदाकार होने के बाद फिर हम धारणा बनाते हैं। उस निर्मल मन से जब धारणा बनती है, वो धारणा हमारी प्रगाढ़ होने लगती है, तो हम ध्यान की तरफ बढ़ते हैं और ध्यान हमारा मोक्ष का द्वार खोलता है। अभी किसी दिन या तो परसों जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी ना, उसमें हम यहीं गाइडेड मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे, ध्यान लगाएंगे उस क्लास में। हो सकता है कल हम ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।